शारदा, शारदा, अरे शारदा! अरे क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? वो क्या है ना, प्रतिदिन तुम कहती रहती हो उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, इसको उठा लो, उसको उठा लो, तो तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई, इसलिए मैंने पूरा घर ही सर पे उठा लिया है। हाँ, तो इतनी जोर जोर से चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? अगर प्रातः काल ही चिल्लाना है तो धीरे धीरे भी तो चिल्ला सकते हैं ना। धीरे धीरे कैसे चिल्लाते हैं ना? वो आप जाने, हमें हमारे कान बचाने हैं। अम्मा की बातें जो सुननी है। अम्मा की बात? अम्मा कहाँ बोलती हैं? हाँ, परंतु इशारे तो करती है ना। शारदा महोदया, इशारे आंखों से देखे जाते हैं, कानों से सुने नहीं जाते। अम्मा बोलती नहीं है, पुत्र चुप नहीं बैठता। ओहो, तुम क्यों बोल रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो? तुम्हें कुछ ज्ञात है? मेरा भोजन का पात्र कहाँ है? दरबार समय पर पहुंचना है मुझे। लामा, तुझे समय पर दरबार पहुंचना है। तुझे अपनी बात पर विश्वास भी होला है। डप्पे, देर मुझे अपने कारण नहीं, दूसरों के कारण होती है। हाँ, सत्य कह रहे हैं आप। जो व्यक्ति दिन भर सोने और खाने के अलावा और कुछ नहीं करता, उसके कारण विलंब कैसे हो सकता है? ओहो शारदा महोदया, यदि मुझे आज विलंब हो गया ना तो। अम्मा कह रही हैं, आज क्या विशेष है दरबार में? अम्मा, दरबार में एक समस्या आई है जिसका समाधान नहीं हुआ है। महाराज ने बुलावा भेजा है। अम्मा, हमें आपसे कुछ कहना है। कहना है? तो अभी तक क्या इशारे में बात कर रही थी? देखो, जो भी कहना ना भोजन के साथ बांध लो, दरबार में सुन लूंगा। वो क्या है ना, घर में एक नन्हा सा अतिथि आने वाला है। शारदा महोदया, हमारे घर के द्वार पर ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि अतिथियों का प्रवेश वर्जित है। नन्हा बड़ा छोटा मोटा जो भी अतिथि आ रहा है आने दो, किंतु ध्यान रखना अतिथि सत्कार के पश्चात वो हमारे द्वार से अपने द्वार तक अवश्य लौट कर जाए। मेरा भोजन पात्र मैं स्वयं ही ले लूंगा। कहाँ है मेरा भोजन पात्र? क्या है इसमें? हे, आज कोई पर्व है क्या? इसमें तो केवल लड्डू भरे हुए हैं। अरे, ये तो अम्मा का पात्र है जिसमें अम्मा लड्डू छुपा कर बचा कर रखती है। माँ, अरे ओफो। हम कह रहे थे, हमारे घर जो अतिथि आने वाला है वो जाने के लिए नहीं, सदैव यहाँ रहने के लिए आ रहा है। शारदा महोदया, तुम्हारे भाई के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है ना, वो अंधा है मुझे पता है, किंतु ईश्वर ने तुम्हें दो नेत्र दिए हैं, तो उसे नन्हा सा क्यों कह रही हो? देखो, वो आए ठीक है, किंतु सदैव के लिए नहीं। हाँ, अब हम अपने भाई की बात नहीं कर रहे, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। शारदा महोदया, तुम्हें जो भी कहना है ना, रात्रि को भोजन के पश्चात कहना, तब मैं तुम्हारी सारी पहेलियां सुलझा लूंगा। बड़ा आनंद आएगा। अभी नहीं, लगता है आज भी भोजन मुझे बाहर ही खाना पड़ेगा। धन्यवाद। शारदा, तूने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि मुझे श्वान का नन्हा सा बत्ता चाहिए? सीधे सीधे तो क्या, रामा को तो हमारी टेढ़ी बात भी समझ नहीं आ रही। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इन्हें समझाएं कैसे। दरबार में कृष्णा, मोहन और सोहन तीनों भाई हैं। इनके पिताजी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का वितरण करना चाहते हैं, परंतु इस विरासत का वितरण एक ऐसा प्रश्न बन गया है जिसका हल नहीं मिल रहा है। महाराज, इन तीनों भाइयों के पिताजी ने अपने मृत्यु से पूर्व एक इच्छा पत्र और 17 हीरे छोड़े थे। उनकी इच्छा पत्र के अनुसार उनके सबसे बड़े बेटे कृष्णा को कुल संख्या के हीरों में से आधा भाग, अपने मझले पुत्र मोहन को कुल संख्या के हीरों में से 1/3 और अपने छोटे पुत्र सोहन को कुल हीरो की संख्या में से 9वां भाग मिलना चाहिए। परंतु महाराज, समस्या यह है कि हीरे केवल 17 ही हैं। आपको तो ज्ञात है महाराज, किसी भी मूल्यवान हीरे को तोड़ना या काटना, इसका अर्थ अति मूल्यवान हीरे को मिट्टी में मिलाना।
ना महाराज, हमारे विचार से तो इस इच्छा पत्र के विषय में कुछ भी कहना असंभव है। गुरुजी, कुछ कहना असंभव है तो आसन से क्या कहने के लिए खड़े हुए हैं आप? हैं? महाराज, जहां तक हम अपनी अद्वितीय अलौकिक शक्ति से देख पा रहे हैं, इनके पिताश्री स्वर्गीय रामेश्वर राव अवश्य इन तीनों भाइयों से रुष्ट रहे होंगे, अन्यथा कभी ना सुलझने वाली पहेली जैसा ये इच्छा पत्र क्यों बनवाते? अब रामेश्वर राव जी द्वारा दिए गए हीरों की चमक भरी झलक तो उनके पुत्रों की आंखें पा सकती हैं, परंतु उन हीरों के स्वामित्व की खनक भरी आवाज उनके कान नहीं पा सकते। अरे गुरुजी, क्या कर रही? रामेश्वर राव के तीनों पुत्र को शराब दे रहे, जिन्होंने आपसे हवन कराया और आपको अच्छी खासी दक्षिणा दी। हाँ हाँ, अवश्य। हमने रामेश्वर राव जी के लिए हवन किया, कई बार किया। अब तभी तो उन्हें इतनी सरल मृत्यु प्राप्त हुई है। और यदि वो अपने निधन से पूर्व हमें कुछ देकर जाते तो रामेश्वर राव जी की आत्मा को मुक्ति मिले, इसका भी कोई न कोई प्रबंध आप कर ही देते ना। क्यों? अवश्य अवश्य। महाराज, हम इससे आगे की सोच रहे हैं। हमारा यह विचार है कि यदि इन हीरों का वितरण नहीं होगा तो इसका अर्थ यह होगा कि उसका कोई स्वामी नहीं होगा। अब जब हीरो का कोई स्वामी नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में वो जो हीरे हैं वो पंडितों में बंटवा दिए जाने चाहिए, है ना? है ना? परंतु महाराज, ये तो न्याय नहीं है। महाराज, हम कई पीढ़ियों से विजयनगर के नागरिक हैं, हमें आपसे न्याय की आशा है। और महाराज, सच तो ये है कि अंत समय में हम तीनों भाइयों ने पिताजी की सेवा और देखभाल की है, इसीलिए पिताजी के रुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप इस बात की पड़ताल हमारे पड़ोसियों से पूछकर कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें हमारे महाराज से न्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण। रामा, पंडित रामकृष्ण, आप कब आए और इस प्रकार उस भीड़ में क्यों खड़े हैं? प्रणाम महाराज, वो मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया था और दरबार की कार्यवाही आरंभ हो गई थी, इसलिए मैं वहीं पीछे खड़े होकर सब सुन रहा था। अन्यथा दरबार की कार्यवाही में खेद पड़ता जो मैं नहीं चाहता था। तो संभवतः अब तो आपने मुद्दा सुन लिया, निकालिए इसका निराकरण। नहीं महाराज, नहीं। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि फिर से विलंब से आए हैं, फिर से विलंब। महाराज, हम आपकी अनुमति लेकर ये कहना चाहते हैं कि आज पंडित रामकृष्ण से यह भी पूछ लिया जाए कि सदैव दरबार में विलंब से आने के पीछे इनका क्या कारण है, क्या विचार है इनकी इसी प्रवृत्ति के कारण पंडित रामकृष्ण प्रतिदिन आपका और इस दरबार का घोर अपमान करते हैं। और राजगुरु होने के नाते हम इसे सहन नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाएंगे। बस ये हमारी प्रार्थना थी महाराज आपसे। क्या आप इनसे पूछिए। पंडित महाराज, गुरुवर ने जो प्रसंग उठाया है, मुझे लगता है उस विषय में कुछ भी बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगा तो सबको यही लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूं। किंतु यदि आप अनुमति दें तो मैं इन हीरों का वितरण कर सकता हूं।
अरे रामा, तू तो मरेगा, साथ में मुझे भी मरवाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया यहाँ, तू कैसे दे पाएगा? पता नहीं। पता नहीं? अरे किसने कहा था तुझे मुंह खोलने के लिए? अब जब मुंह खोल ही दिया है तो कुछ कर रामा, कुछ कर। सोचने दे, तू चुप कर। नहीं 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 महाराज, नहीं। इन तीनों भाइयों को न्याय मिले इससे पहले दरबार को न्याय मिलना चाहिए। गुरुवर, आपके कहने का आशय क्या है? महामंत्री जी, दरबार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पंडित रामाकृष्ण द्वारा दरबार में विलंब से आकर प्रतिदिन दरबार की मान मर्यादा को खंडित किया जाता है। अतः इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। विजयनगर राज्य के राज दरबार की यह विशेषता, यहाँ का नियम, यहाँ का अनुशासन जी, और इनका उल्लंघन करने वाले को दंडित अवश्य किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो उल्लंघन पंडित रामकृष्ण से ही क्यों ना हुआ हो। महाराज, गुरुवर ठीक कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, उल्लंघन तो आपसे हुआ है, अतः आपको पंडित रामकृष्ण इस दरबार से निष्कासित किया जाता है। महाराज, मैं पंडित रामकृष्ण, आपने सुना हमने क्या कहा, आपको निष्कासित किया जाता है। ठीक है महाराज, अब जब मेरा निष्कासन हो ही चुका है तो जाने से पूर्व क्या मैं याद के तौर पर भेंट स्वरूप आपसे एक हीरा मांग सकता हूँ? जैसा इन तीन भाइयों ने हीरा प्रस्तुत किया है उसी श्रेणी का। बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है आपसे। गुरुजी, देखा आपने, आज पंडित रामकृष्ण दरबार से निष्कासित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तो इन्हें दुखी होना चाहिए, इनकी आंखों से अश्रु धारा बहनी चाहिए, किंतु ये तो उल्टा हीरे मांग रहा है। और एक आप हैं गुरु, हम राजगुरु हैं, राजगुरु की दही जमाते रहे और मलाई पंडित रामकृष्ण चेक कर गया। पंडित रामकृष्ण, आपका निष्कासन हुआ है, और निष्कासित होना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए शौर्य गाथा गाई जाए और उसके पुरस्कृत किया जाए। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, पंडित रामकृष्ण को कोई हीरा वीरा नहीं मिलना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। महामंत्री जी। महाराज जी, महाराज बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मंत्रीवर, महामंत्री जी, हम ये कह रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण को भी उसी श्रेणी का एक हीरा उपहार स्वरूप दिया जाए, जिस श्रेणी के हीरे ये तीनों भाई लेकर आए हैं। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज, मेरी मांग का मान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण, ऐसे क्या देख रहे हो हीरे को? शायद आपको ज्ञात नहीं, सांच को आँच नहीं होती और राज के खजाने के हीरे की जांच नहीं होती। नहीं गुरुवर, मैं इसकी जांच नहीं कर रहा, मैं तो इसे केवल देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि अब इस हीरे का क्या किया जाए। हाँ, इस हीरे को भी वितरण के लिए सम्मिलित कर लिया जाए। रुकिए,
रुकिए पंडित रामाकृष्णा, इस प्रकार राजकीय उपहार को फेंककर पंडित रामाकृष्णा आपने विजयनगर की प्रतिष्ठित गरिमा को ठेस पहुंचाई। नहीं नहीं गुरुवर, मैंने तो केवल भेंट स्वरूप ये हीरा इन भाइयों को दिया है। देखिए महाराज, देखिए देखिए, पंडित रामाकृष्ण आपकी हमारी इस दरबार की इस अपमान कर रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, महाराज, ये कैसी गुस्ताखी है? ये गुस्ताखी नहीं है महाराज, ये भेंट देने से ही इस समस्या का हल निकलेगा। समस्या हल हो गई? समस्या का हल निकल गया महाराज, भेंट देते ही हल निकल गया। महाराज, ये आपको बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्कासित हो चुके हैं। पंडित रामाकृष्णा, जाइए आप यहाँ से, अब आपके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। आज्ञा दे महाराज। रुकिए पंडित रामकृष्ण, क्या आप आश्वस्त हैं कि बिना किसी हीरे को तोड़े हुए इस समस्या का हल निकल सकता है? जी महाराज, किंतु अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रुकिए पंडित रामकृष्ण, सर्वप्रथम आप इस समस्या का निराकरण कीजिए। आइए। अम्मा पूछ रही हैं, तू खाने में ये सब खाएगा? मिलते क्यों पूछ लियो? मैं तो तिल पिलाओ मंगाए तो ताल डाले। अम्मा, अब मंगवा लिया है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। वो क्या है ना, सुबह से हमारा हृदय घबरा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या खाए, इसलिए हमने इमली और कच्चे आम मंगवा लिए। हाँ? कच्चे आम सालदा खा लिया, खुद आप बोलियो अम्मा क्यों? लगता है अम्मा ने बहुत समय से लड्डू नहीं खाए, इसलिए लत नताने वाली ऐसी अजीब तवे वाली तो लगी। अम्मा आप लड्डू खा लो, अब लड्डू खा लो। हाँ अम्मा, आपने अपना लड्डू मुझे दिया, अब तक स्वाद तो थी था ना? कच्चा आम और इमली लाने पर दो लड्डू दे लिए। अम्मा, कल से मैं आपके लिए भी आम और इमली लाऊंगा, तो आप मुझे और लड्डू देना। कृष्णा, मोहन और सोहन, अब आपके पास कुल 18 हीरे। आप यूं समझिए कि ये सभी हीरे आपके ही हैं। कृष्ण महोदय, आपके पिताश्री की इच्छा पत्र अनुसार आपका भाग कितना है? मेरे पिता के इच्छा पत्र के अनुसार मैं आधे भाग का अधिकारी हूँ। आधा भाग? जी। 18 का आधा हुआ 9। कृष्ण महोदय, आप थाल में से 9 हीरे ले लीजिए। जी। मोहन महोदय, आपका भाग कितना है? जी 1/3। 1/3 अर्थात तीसरा भाग। 18 का तीसरा भाग हुआ 6। आप इस थाल में से 6 हीरे ले लीजिए। सोहन महोदय, आपका भाग कितना है? जी 9वां हिस्सा। 9वां हिस्सा? 18 का 9वां भाग अर्थात 2। आप 2 हीरे ले लीजिए।
मंत्रीवर, ये हीरा इस राज्य की धरोहर है। मैं इसे वापस आपके सुपुर्द करता हूँ। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, साधो साधो। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आपने इस गुत्थी को सुलझाया तो आप इस हीरे के अधिकारी, फिर आप इसे लौटा क्यों रहे हैं? मैंने गुत्थी सुलझाई नहीं और उलझा दी, क्योंकि रामेश्वर राव जी के इस इच्छा पत्र में एक ऐसा गुप्त सांकेतिक संदेश है जो अभी तक उजागर नहीं हुआ है। फिर मैं किस मुंह से पुरस्कार स्वीकार करूं महाराज? अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आपने इस जटिल गुत्थी को भी ऐसे सुलझा दिया जैसे कोई बालक का खेल हो। बच्चों का खेल नहीं महाराज, मस्तिष्क का खेल है। अद्भुत। महामंत्री जी, महाराज, हमारे विचार से वो जो हीरा आपके हाथ में है वो पंडित रामकृष्ण के हाथ में अधिक शोभा देगा। गुरुजी देखा आपने? कल तक तो पंडित रामकृष्ण छोटे मोटे पुरस्कारों से ही खुश हो जाया करता था। गुरुजी, अब पंडित रामकृष्ण की नजर राज के खजाने पर है और अब पंडित रामकृष्ण हीरे से नीचे कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा। देख लेना उसे। धनी मनी, ईश्वर एक अवसर सबको देता है। आज इसका है और कल गुरुजी आपका कल तो कभी पंडित रामकृष्ण आने ही नहीं देगा। बीता हुआ कल तो पंडित रामकृष्ण ने पहले ही साफ कर रखा है। महाराज, पुरस्कार पाने वाले से अधिक पुरस्कार देने वाले का मान गौरव पुरस्कार में छिपा होता है। और पंडित रामकृष्ण ने पुरस्कार की अवहेलना कर सीधे सीधे आपके मान का तिरस्कार किया है। महाराज, आज्ञा दे महाराज। पंडित रामकृष्ण, इस प्रकार भरे दरबार को छोड़कर कहां जा रहे हैं आप? महाराज, दरबार से निष्कासित राज दरबारी उस कटी पतंग की तरह होता है जिसे ज्ञात ही नहीं होता कि डोर से अलग होने के पश्चात वो किसी बालक के हाथ लग उसकी मुस्कान का कारण बनेगी, किसी वृक्ष में फंसकर फट जाएगी या कोई हवा का झोंका उसे दूर उड़ाकर ले जाएगा। तथापि आप भूल गए कि मैं दरबार से निष्कासित हो चुका हूं। पंडित रामकृष्ण, पतंगे हमने भी बहुत उड़ाई है। डोर को दी गई ढील को पतंग का कटना नहीं कहते हैं। अर्थात महाराज? अर्थात पंडित रामकृष्ण का निष्कासन स्थगित किया जाता है। पंडित रामकृष्ण, आपने इस गुत्थी को सुलझाया तो आप इस हीरे के अधिकारी, फिर आप इसे लौटा क्यों रहे हैं? महाराज, मैंने गुत्थी सुलझाई नहीं और उलझा दी। क्योंकि रामेश्वर राव जी के इस इच्छा पत्र में एक ऐसा गुप्त सांकेतिक संदेश है जो अभी तक उजागर नहीं हुआ है। फिर मैं किस मुंह से पुरस्कार स्वीकार करूं महाराज? पंडित रामकृष्ण, गुत्थी तो सुलझ गई है। इन तीनों भाइयों के पिताजी के इच्छा पत्र अनुसार इन हीरो का वितरण तो हो चुका है, फिर आप कह रहे हैं कि गुत्थी सुलझी नहीं? जी महाराज, हीरो का वितरण तो हो गया जैसा रामेश्वर राव चाहते थे। अब प्रश्न है इस इच्छा पत्र का। ध्यान से देखा जाए तो ये मात्र पत्र नहीं है महाराज, ये एक पिता और उसके पुत्रों के बीच का अंतिम संवाद है। एक पिता का अपने पुत्रों के लिए अंतिम संदेश है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। महाराज, अब एक बात जटिलता की, क्या कोई ऐसा पिता होगा
जो अपने जाने के उपरांत एक ऐसी पहेली विरासत में छोड़कर जाएगा? मेरा मानना है कि नहीं। फिर भी रामेश्वर राव ऐसा करके गए, क्यों? जी हाँ महाराज, उस ओर तो दरबार में किसी का भी ध्यान नहीं गया, यहाँ तक कि तीनों भाइयों में से भी किसी का नहीं। संभवतः स्वर्गीय श्री रामेश्वर राव जी को इस बात का ज्ञात नहीं था कि विजयनगर राज्य के राज दरबार के विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण हैं, जिनको केवल एक ही कार्य आता है, असंभव को संभव बनाना। महाराज, स्वर्गीय रामेश्वर राव के उद्देश्य में उनकी अंतिम इच्छा भी सम्मिलित थी। पंडित रामकृष्णा जी, रामेश्वर राव जी की अंतिम इच्छा छोड़िए, अपनी इच्छा बताइए। कब से गोल 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 एक ही बात करके दरबार का समय नष्ट कर रहे हैं आप? हमें नहीं लगता कि आप कोई अर्थपूर्ण बात कहने वाले हैं। पंडित रामकृष्ण, आपके कहने का आशय कहीं ये तो नहीं है कि स्वर्गीय श्री रामेश्वर राव जी संपत्ति का वितरण ही नहीं चाहते थे? जी महाराज, परिस्थितियों से उत्पन्न सभी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वो संपत्ति बांटना ही नहीं चाहते थे। परंतु क्यों? क्योंकि प्रायः देखा गया है कि संपत्ति के बंटवारे के साथ परिवार का बंटवारा भी हो जाता है। एक मरते हुए आदमी के लिए इससे बड़ी इच्छा और क्या होगी कि जिस परिवार को उसने इतने प्रेम से बनाया, संजोया, वो उसके जाने के पश्चात भी एक साथ रहे, कभी अलग ना हो। महाराज, मुझे वो दिखाई दे रहा है जो मेरे पिताजी चाहते थे, कि हम तीनों भाई सदैव साथ रहे, और ये सब हमारी समझ में पंडित रामकृष्ण के कारण आया है। मैं सभा में अपने स्वर्गीय पिता को ये वचन देता हूं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और ये विरासत पूरे परिवार की है। शारदा, शारदा, आप दोनों में से पहले किसने किससे प्रश्न पूछा? आप कौन हो? वो अपना हाथ उठा ले, हम पहले उसी को जवाब दे देते हैं। अच्छा, रुकिए, लड़िए मत। हम आप दोनों को एक दूसरे से परिचित करा देते हैं। अम्मा, ये है हमारी सहेली वरलक्ष्मी, और वरलक्ष्मी ये है हमारी अम्मा। तुम्हें कैसे पता? अभी तो तुमने बोला। हाँ, अम्मा ये हमसे मिलने आई है। सौभाग्यवती रहो। ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही है। अम्मा ने मौन व्रत धारण किया है ना, इसलिए कहती वो है, परंतु बोलते हम हैं। अम्मा, हम दोनों अंदर चल के बात करते हैं। हाँ? अंदर जाके बात करने की क्या आवश्यकता है? अंदर छुप के वो बात करता है जिसके मन में चोर होता है। तेरी सहेली आई है, उसे बिठा, खिला, पिला और आराम से बात कर। नहीं अम्मा, हम अंदर चल के बात करें। अम्मा ध्यान से देखो, हम दोनों महिलाएं हैं। मैं भी तो महिला हूँ।
हाँ माँ, आप भी महिला हैं, इसलिए आप समझती हैं कि महिलाओं का पेट खाने से नहीं भरता, पेट भरकर बातें करने से ही भरता है। हाँ देखो ना, हमारी सहेली हमसे मिलने आई है। अगर हमने उससे बात नहीं की तो बुरा मान जाएगी। अम्मा, आप शांति से बैठकर जाप करो, हम अंदर बातें करते हैं। हाँ? ऐसी क्या बात है कि तुम अकस्मात यहाँ चली आई और हमसे अकेले में बात करना चाहती हो? बात ही कुछ ऐसी हुई कि तुम्हें बताने को दौड़ी चली आई, और आती भी क्यों ना, तुम ही तो मेरी अच्छी सहेली हो ना। पता है, आज सुबह ही मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ, और सबसे पहले तुझे बताया है। सच? इसका मतलब मेरी सहेली माँ बनने वाली है। इसकी इच्छा तो हर स्त्री को होती है। बधाई हो। प्रथम बार है ना, इसे अपनी मन की बात कहें तो हमारे लिए इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है माँ बनना। उनको तो पता भी नहीं होगा, वो तो काम से गए हैं ना। मुझे पता चल गया है, तब उनको भी पता चलने में कोई देरी नहीं लगेगी। अच्छी बात बताने का अच्छा अवसर होना चाहिए। अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, परंतु बाद में सुनने वाले का हृदय खुशी से भर जाएगा। वो तो अच्छा है अभी अम्मा को नहीं पता। उन्हें पता चलता तो पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाकर राहु केतु की दशा दिशा सब निकलवा लेती। शारदा, देखना कितनी आश्चर्य की बात है। यह अवसर खुशी का है, और खुशी के अवसर में खाई और खिलाई जाती है मीठी मिठाई, परंतु मन खट्टे को करता है। क्यों? हमने कच्चे आम और इमली मंगवाई है, तुम चाहो तो हमारे साथ खा सकती हो। नहीं बहन, खाने में तुम उसका साथ लो जिससे तुम्हारे जीवन भर का साथ हो। एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगी, और जब पता चलेगी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अम्मा, 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 विजयनगर में नाचने की कोई प्रतियोगिता है क्या? अच्छा, तो लामा ने आज फिर से कोई नया कारनामा कर दिया, दोस्त ने आज तक नहीं किया। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आज आपने अपनी बुद्धि का उपयोग करके न केवल एक जटिल समस्या का निराकरण किया है, अपितु एक पिता की अंतिम इच्छा को सभी के समक्ष लाकर एक परिवार को टूटने से, बिखरने से बचा लिया है। हम अत्यंत प्रसन्न हैं आपसे, परंतु आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पंडित रामकृष्ण। आप हमें यह बताइए कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी विरासत क्या होती है? महाराज, ना हीरे, ना मोती, ना सोना चांदी, ना धन, ना धान्य, ना घर महल, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी विरासत होती है संस्कार, जो हमें हमारे माँ बाप निःशुल्क हमें देते हैं। हाँ, सत्य कह रहे हैं धनी। क्या सत्य कह रहे हैं? ये दुनिया संस्कारों से ही तो चलती है। धन दौलत, हीरे मोती सब कुछ मिट सकते हैं, किंतु अच्छे संस्कार कभी नहीं मिटते महाराज, कभी नहीं मिटते। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, गर्व है हमें आपकी विचारधारा पर, और विश्वास है कि जब भी आपकी कोई संतान होगी तो वो अत्यंत भाग्यशाली होगी। इसे पिता स्वरूप आप मिलेंगे। पंडित रामकृष्ण, आज इस राज दरबार में हम आपको एक विशेष उपहार देने की घोषणा करना चाहते हैं, और वो ये कि जब भी आपके घर से कोई शुभ समाचार आएंगे, अर्थात जब भी आपके पिता बनने का योग आएगा, तब आपकी धर्मपत्नी शारदा देवी की गोद भराए हम यहाँ
इसी राजमहल में बड़ी धूमधाम से करेंगे। धन्यवाद महाराज, कोटि कोटि धन्यवाद। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। धन्यवाद। ओ अम्मेश्वरी, इस तरह लट्ठ पकड़कर योद्धा की बातें क्यों खड़ी हो? विजयनगर में कोई युद्ध नहीं छिड़ने वाला जहां तुम्हें लड़ने के लिए जाना है। ना ही किसी पड़ोसी राज्य के राजा ने सहायता मांगी है। क्यों खड़ी हो इस तरह? मुदप्पे, क्या हुआ? अरे लामा, पता नहीं अम्मा तो हो जाए, अपने आप में ही हाथ लिया, अपने आप में ही दूध लिया, अपने आप में ही नाक लिया। अब तो एक ही चीज बाकी है, लगता है वो भी हो जाएगा। क्या? अरे लामा, अम्मा का मोहनलत, लगता है वो भी टूट जाएगा। क्या बोल रहे गुंडप्पे? देख लामा, अगर अम्मा का मोहनलत होता ना तो मैं यहाँ नहीं लूंगा। वो इतने सालों से तो पे, अगर वो बोलना तो लगा लगी ना तो 2-3 महीने तक बोलती लगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा, मैं तो चले आऊंगा। हाँ देख ले। ओह चुप कर। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा सुनो ना। अरे अम्मा, गुंडप्पा तो कुछ भी बोल रहा है, तुम बताओ ना क्या हुआ? अरे सुनो तो अम्मा, लग जाएगी मुझे। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे अम्मा, ओ अम्मेश्वरी, अम्मा बताओ क्या हुआ? क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शारदा कहाँ है? अच्छा, तुम पागल हो गई हो? मैं पागल हो गया हूँ? मन को प्रिय, मुझे तो केवल 2 ही चीजें प्रिय है अम्मा, एक भोजन, दूसरी निद्रा। बच्चा? नहीं अम्मा, किसी का बच्चा मत लाना। वो रात्रि में चाय चाय करेगा तो मेरी निद्रा भंग हो जाएगी। पेट? क्या? हाँ, इतना लड्डू खाओगी तो पेट निकलेगा ही। कम लड्डू खाया करो। शारदा का पेट? अम्मा, शारदा का पेट, हाथ, पांव, नाक, कान, गला सब है। शारदा पेट से है, कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम सच बोल रही हो? गुंडप्पे, अम्मा सच बोल रही है। मतलब मैं पिता बनने वाला हूँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे अम्मा, तुम दादी बनने वाली हो। गुंडप्पे, आजा, तू भी काका बनने वाला है। ओ मैं पिता बनने वाला हूँ, गुंडप्पे। अम्मा, मेरा हृदय कह रहा है कि काश ये बात तुम मुझे इशारों से नहीं बोल कर बताती तो कितना आनंद आता ना। किंतु मैं शारदा से रुष्ट हूँ। उसे सर्वप्रथम ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ना, किंतु उसने तुम्हें बताई। शारदा ने अम्मा को ये बात नहीं बताई। अम्मा ने तो चुप कर ये बात तो नहीं, शारदा और की तहेली की बात। ओह, अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, प्रणाम। अब क्षमा करना मेरी पत्नी शारदा की सहेली जी, आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। वो वो गर्भवती वाली बात सच है क्या? जी, आपको कैसे पता चला? अरे ऐसी बातें किसी को बताते थोड़ी ना है, वो तो चेहरे पे लिखी होती है।
हाँ बंधु हाँ, मेरे जीवन का पहला सच जिसपे मुझे खुशी के मारे विश्वास होते हुए भी विश्वास नहीं हो रहा। हाँ रामा, जब तक पत्नी अपने मुख से ना बताए विश्वास होता ही नहीं है। मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं बताएगी। वो भले मुख से ना बताए, उसका पेट तो एक दिन बता ही देगा। वो ठीक है रामा, ये तेरे और तेरी पत्नी के बीच की बात है। रामा, मेरी तरफ से बहुत बधाई हो। देख रामा, मैंने तुझे सबसे पहले बधाई दी है, इसलिए कल सुबह तू मुझे सबसे पहले शुद्ध सरसों का तेल पिलाएगा। हाँ हाँ पक्का।